नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं अश्विनी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके छोटे से फैमिली टेक्निकल स्टडी ज्ञान के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। सभी को सुप्रभात, सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम। आप सभी का जो दिन हो अच्छे टारगेट के साथ शुरुआत हो और आपका जो टारगेट है, आपका जो अचीवमेंट है, जब तक ना मिल जाए तब तक उसे उसके जो पीछे आपको लगे रहना है। तो प्यारे मित्रों, आज का जो सेशन है लेकर हम आए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 57 होने वाला है। किसके लिए लाभप्रद होगा? ये बिल्कुल यूपीपीसीएल, यूपीआर विनर, टीजी2 जो आपके आगामी एग्जामिनेशन है, साथ ही साथ मेट्रो, डीआरडीओ जो जैसे एनसीएल, इस प्रकार के जो टेक्निकल एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए बिल्कुल लाभप्रद होने वाला है। तो आज का हम लेकर आए हैं टॉपिक वाइज जो सेशन लेकर आए हैं भाई, धारिता एवं संधारित से मतलब कैपेसिटेंस एंड कंडेंसर से टॉप 20 क्वेश्चन मित्रों। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन और 100% ऐसे ही क्वेश्चन आने की संभावना है आपके आगामी एग्जामिनेशन में। तो प्यारे मित्रों, आप लोगों को बिल्कुल हम चैलेंज करने वाले हैं कि आप लोगों को 15 क्वेश्चन सही करके बताना है। ठीक है, तो जितने भी प्यारे मित्र यहाँ पे जुड़ रहे हैं सभी का मैं स्वागत करता हूं। सभी लोग टॉप 20 क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूं सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और साथ ही साथ कमेंट करते रहेंगे अपने क्वेश्चन को और अपने आप को चेक करते रहेंगे कैसे जो ये क्वेश्चन मैं टॉप लेवल कर आया हूं वो कैसे क्वेश्चन है वो आपके सामने आएंगे। तब आपको पता लगेगा कि कैसे इसको हम सॉल्व करना चाहिए इजीली तरीके से, शॉर्ट टाइम में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस प्यारे सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके देखिए स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air between the plate has a capacitance of 10 picofarad. If the distance between the parallel plates is half and the space between the plates is filled with a material of dielectric constant 5, the newly formed capacitor will have a capacitance of, कह रहा है प्लेटों के मध्य वायु के साथ एक समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो यहाँ पे दिया हुआ है 10 पिको फैरड दिया हुआ है। यदि प्लेटों के बीच की जो दूरी है आधी कर दी जाए और प्लेटों के मध्य जो स्पेस है उसको स्पेस को क्या करें, परावैद्युत नियतांक 5 वाले पदार्थ से भर दिया जाए तो नया निर्मित जो संधारित्र की जो धारिता होगी क्या होगी। चलिए भाई, जितने लोग भी यहाँ जुड़े हुए हैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद अपना राइट आंसर हमें बताएं कमेंट करके। आपके पास देखिए 4 ऑप्शन है, आपको इसमें बताना है। सबसे पहले देखिए भाई, यहाँ पे हम थोड़ा सा नजर डालेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका कलर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल क्लियर आपको दिखे। तो देखिए इसको सॉल्व करने के पहले आपके माइंड में देखिए एक फार्मूला आना चाहिए। क्या आना चाहिए कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी आना चाहिए। ठीक है, इस फार्मूले को यदि आपको आपके माइंड में है तो यहां से आप बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हो। आपको पता है कि सी इज द क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एप्सिलॉन अपॉन डी के। ठीक है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो भाई प्रश्नानुसार आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे रेशियो को सेट करना है। तो रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, C2 अपान C1 इक्वल टू एप्सिलॉन 2 अपान D2 के अपान हो जाएगा एप्सिलॉन 1 अपान D1। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू को रख दो भाई। ठीक है, C1 की वैल्यू कितनी दी हुई यहाँ पे 10 पिकोफैरड दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, एप्सिलॉन की वैल्यू भी आपको यहाँ पे अब बोल रहा है कि जो परावैद्युत नियतांक यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, परावैद्युत नियतांक है। तो ठीक है, उसको यहाँ पे रख दो। तो इसको जब आप पूरा टोटली सॉल्व कर लेते हो, मतलब जो आपका इक्वेशन बनेगा C2 अपान क्या हो जाएगा, C1 की वैल्यू 10 इक्वल टू 5 एप्सिलॉन 1 डी अपान एप्सिलॉन 1 डी अपान 2। ठीक है, अब जब इसे सॉल्व कर लोगे तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा, मतलब C2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 100 पिकोफैरड। कहने का मतलब ये कि C इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का प्यारे मित्रों। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है कि 100 वोल्ट की बैटरी का प्रयोग करके एक 800 पिकोफैरड कैपेसिटर चार्ज किया जाता है तो संधारित्र द्वारा कितनी स्थिर वैद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऊर्जा संग्रहित होती है, स्टोर
की जाती है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं आपके स्क्रीन पे, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है क्या होगा। ठीक है ना, बिल्कुल भाई, बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है। अब आपके टीसीएस पैटर्न पे आधारित अपडेटेड क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, टीसीएस पैटर्न पे आधारित है सभी क्वेश्चन। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको देखना है कि भाई देखिए गिवन क्या क्या है। ठीक है, आपका वैल्यू क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा तो जो कैपेसिटर की जो वैल्यू है क्या है, 800 पिको फैराड दिया हुआ है। ठीक है, अब आप इसे लिख सकते हो इजिली तरीके से, क्या 800 इंटू 10 के पावर माइनस 12 एफ हो जाएगा फैराड में। यदि फैराड में इसे लिखना चाहेंगे तो 800 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा भाई, -12 फैराड हो जाएगा। ठीक है, अब इसे आप इजिली तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 100 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते हो जो चार्ज स्टोरेज जो होती है, संग्रहित जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, हाफ सी बी स्क्वायर होती है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख दो। ठीक है, इसकी वैल्यू को आप यहां रख दो। जैसे इसकी वैल्यू को यहां पे रखोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा, और जो आंसर आएगा भाई वो क्या आएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है कि यदि 10 माइक्रोफैरड, ठीक है ना, कह रहा है यदि 10 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो समतुल्य धारिता ज्ञात करनी है भाई। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अपडेटेड क्वेश्चन है, किसी का भी यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए। जितने भी प्यारे मित्र यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं सभी का आंसर सही आना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि भैया 10 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र हैं जो कि श्रृंखला में, मतलब क्या, सीरीज में कनेक्ट हैं। तो कहने का मतलब ये कि कुछ इस प्रकार से ये तीनों क्या है, 10 माइक्रोफैरड के, ठीक है, C1 C2 C3 क्या है, कनेक्टेड है। तो यहां पे आप जानते हो कि भाई यदि रेजिस्टेंस होता तो उसके कंपैरिजन में यहां पे क्या हो जाएगा, इसका जो इक्विवेलेंट आप निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले क्या करो, इनका इक्विवेलेंट निकाल दोगे तो 1/C के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 रख दो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कहने का मतलब ये कि यहां पे आ जाएगा 3/10 हो जाएगा। ठीक है, 3/10 हो जाएगा। सी इक्विवेलेंट निकालोगे। अब यदि मैं बात करूंगा कि यहां पे सी इक्विवेलेंट ही आपसे पूछ रहा है तो यहां पे क्या हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा माइक्रोफैरड। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइक्रोफैरड हो जाएगा। तो 10/3 कहने का मतलब ए कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि द फार्मूला फॉर कैपेसिटेंस विथ डाइलेक्ट्रिक के बिटवीन द प्लेट्स इज गिवन बाय वेयर एरिया ऑफ प्लेट्स डी इज द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, आपको यहां पे फार्मूला पूछ रहा है, कह रहा है कि प्लेटों के मध्य परावैद्युत के साथ धारिता के लिए सूत्र किसके द्वारा दिया जाता है, जहां पे ए इक्वल टू प्लेटों का जो क्षेत्रफल है और डी इक्वल टू प्लेटों के मध्य एक अलगाव क्षेत्रफल है, मतलब क्या, सेपरेशन प्लेट्स के लिए क्षेत्रफल है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा वो फार्मूला सही होगा। ठीक है प्यारे मित्रों, तो यहां पे देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के पहले देखिए आपको मैंने अभी इसके पहले ही एक फार्मूला बताया है कि C इक्वल टू एप्सिलॉन A अपान D होता है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे आप रिलेट करा लो। तो एप्सिलॉन जो होता है भाई, एप्सिलॉन को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R लिख सकते हैं। तो कहने मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A अपान D हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका एप्सिलॉन R होता है भाई, वो क्या होता है, उसको हम नियतांक मांगते हैं, जिसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, आपका मीडियम होता है। ठीक है, परावैद्युत मीडियम होता है। तो कहने मतलब ये कि C इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइनली, के एप्सिलॉन नॉट A अपान डी हो जाएगा। यही फार्मूला आपका बनेगा। तो यहां पे इसको रिलेट हम जब कराएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये जो आपका फार्मूला निकल के आएगा, आपका क्या निकल के आएगा भाई, डी निकल के आएगा। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है प्यारे मित्रों, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे सभी प्यारे मित्र। कह रहा है कि हाउ इज एन इलेक्ट्रिक एलिमेंट कैपेसिटर स्पेसिफाइड। कह रहा है कि एक विद्युत अवयव संधारित्र को किस प्रकार विनिर्दिष्ट किया जाता है। ठीक है, स्पेसिफाइड किया जाता है। चलिए भाई बताइए, ओमिक वैल्यू एंड वोल्टेज से, ओमिक वैल्यू एंड वाटेज से, वोल्टेज एंड कैपेसिटेंस से, एंड नेक्स्ट है वाटेज एंड कैपेसिटेंस से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, वो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन की नीड यहाँ पे देखिए नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज एंड कैपेसिटेंस। ओके, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए भाई प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अ कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू सिमिलर प्लेट्स each measuring 10 centimeter into 10 centimeter mounted parallel and opposite to each other. The value of capacitance when the distance between them is 1 centimeter and dielectric used इन एयर विल बी। कह रहा है कि एक संधारित्र में दो समांतर प्लेट हैं जिनमें से प्रत्येक का माप जो है 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर है, जो समांतर है, समानांतर में है, पैरेलल में है और एक दूसरे के सामने है। ठीक है, जब उनके बीच की जो दूरी है 1 सेंटीमीटर है और हवा में परावैद्युत का जो उपयोग किया गया हो, तब धारिता का मान आपको बताना है। ठीक है ना, तो जल्दी से बताइए सभी लोग यहाँ पे कमेंट करिएगा, यूपीपीसीएल के एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई, और बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले यदि हम देखें कि एरिया क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो एरिया कहने मतलब क्या, 10 इंटू 10 सेंटीमीटर दिया, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 के पावर माइनस का 2, ठीक है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो डी की वैल्यू की क्या दी हुई है भाई, डी की वैल्यू दी हुई है आपका 1 सेंटीमीटर, कहने मतलब ये 10 के पावर माइनस 2 मीटर दिया हुआ है भाई। ओके, अब देखिए अपसाइलम नॉट, अपसाइलम नॉट की जो वैल्यू होती है भाई, हमेशा याद रखिएगा, अपसाइलम नॉट की जो वैल्यू होती है हमेशा जो होती है 8.854 इंटू 10 के पावर क्या होता है, -12 होता है। ठीक है, 10 की पावर -12 फैरड अपॉन मीटर होता है। ठीक है, ये आपका होता है आपका क्या, अपसाइलम नॉट की वैल्यू। अब आपको पता है, अब जो मैंने यहाँ पे रिलेट आपको कराया, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपसाइलम नॉट A अपॉन D हो जाएगा। अब वैल्यू यहाँ पे आप रख दो। ठीक है ना, एरिया आपको पता है, डिस्टेंस पता है, अपसाइलम नॉट की वैल्यू मैंने आपको बता दिया, उसे आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, सभी लोग कर लोगे। और यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का, तो भाई देखो बी निकल के आएगा, इसे निकाल लेना, सभी का बी आएगा आंसर। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा प्यारे मित्रों, सभी को अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को देखें, लाइक करें, पहली बार चैनल पे आ तो चले जाओ प्लेलिस्ट में भाई, वहां पे मल्टीपल वीडियोज आ चुके हैं जो कि आपके आगामी एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने के पहले मैं आपको छोटा सा इंफॉर्मेशन दे दूंगा जो कि आपके लिए ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे जूम आउट कर लेता हूं अच्छे तरीके से। तो देखिए ये भाई, देखिए टेक्निकल स्टडी ज्ञान का ऑफिशियल ऐप आ चुका है प्ले स्टोर पे। ठीक है, जहां पे यूपीपीसीएल, यूपी आरवीएनएल, यूपी आपके SSC, मतलब कहने का मतलब कि यूपीपीसीएल, TG2 और जेई के एग्जामिनेशन के लिए तैयारी वहां पे बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। तो प्ले स्टोर पे आ चुका है, प्ले स्टोर आपको टेक्निकल स्टडी ज्ञान, बस बिल्कुल इसे ही क्या करना है, सर्च करना है। यदि आपको सर्च करने नहीं आता है तो बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, उससे भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। यहां पे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल रहा है, फ्री क्विजेस मिल रहे हैं, फ्री लाइव टेस्ट वीकली मिलेगा भाई, हर संडे को आपको लाइव टेस्ट होगा। लाइव टेस्ट करने का मतलब ये कि मान के चलिए मैं एक डेटा बता रहा हूं कि 20 लोग लाइव टेस्ट में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो 20 लोग एक साथ अटेम्प्ट करेंगे उस टेस्ट को, तो बिल्कुल एग्जामिनेशन की तरह उसमें रैंक बनेगा कि कौन ज्यादा परफॉर्मेंस कर पाया, आपका परफॉर्मेंस क्या था उस दिन, वो आपका आप वहां पे जनरेट कर पाओगे। ठीक है, साथ ही साथ रिकॉर्डेड प्लस लाइव लेक्चर वहां पे अपलोड हो रहे हैं, तो जल्दी कीजिए,
देरी मत कीजिए और जल्दी से इस एप्लीकेशन को अपलोड करके जुड़ जाइए हमारे साथ, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे सभी प्यारे मित्र। कह रहा है कि 3 कैपेसिटर्स ऑफ 3 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस एन AC सोर्स, द मैक्सिमम करंट विल बी पास थ्रू। जल्दी से बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि 3 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र हैं और AC सोर्स पर समांतर में जुड़े हुए हैं, मतलब पैरेलल जुड़े हुए हैं, तो अधिकतम धारा इनमें से कितनी प्रवाहित होगी। जल्दी से कमेंट करके बताएं, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बताएं भाई यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। सभी लोग यहाँ पे बताएंगे, बहुत ही अच्छे, सभी लोग यहाँ पे बताएंगे भाई, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पे बिल्कुल इजीली तरीके से करना क्या है कि यदि संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े होने के कारण सभी क्या होंगे, इनकी जो अक्रॉस जो वोल्टता होगी, सबसे पहले कि पैरेलल में है तो वोल्टेज क्या होगा, समान होगा। जब वोल्टेज समान होगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो टोटल IC इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपन XC हो जाएगा। XC क्या है, यह प्रकार का रिएक्टेंस है, ठीक है। XC हो जाएगा, या फिर इसको हम लिख सकते हो आप आसानी से कि XC इक्वल टू 1/2 पाई FC ओम, ओके। रिएक्टेंस है, ओम में जाएगा। या फिर तो इस अवस्था में क्या हो जाएगा भाई कि XC इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द C, मतलब C को इंक्रीज करेंगे तो XC जो होगा विल डिक्रीजेस होगा, ठीक है ना। तो इन सभी इक्वेशन के अनुसार जिसकी धारिता अधिक होगी उसका क्या होगा, रिएक्टेंस मतलब XC की वैल्यू कम होगा, ठीक है, जिसके कारण अधिकतम धारा प्रभावित होगा वहां पे, ठीक है। जैसे भाई रिएक्टेंस की वैल्यू जहां पे भी कम होगी और कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, सीधी सी बात है वहां पे करंट ज्यादा फ्लो करेगा। तो यहां पे सबसे ज्यादा क्या है, 12 माइक्रोफैरड है, तो 12 माइक्रोफैरड में अधिकतम धारा प्रवाहित होगी। तो कहने का मतलब ये कि यहां पे क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा भाई। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है कि दो आवेशों के बीच फोर्स लग रहा है भाई, वो 80 न्यूटन का है। यदि अन्य सभी चीजों को स्थिर रखते हुए दोनों आवेशों के बीच दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो दोनों के बीच नया जो फोर्स जनरेट होगा वो क्या होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, जल्दी से कमेंट कीजिए भाई। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, सभी लोग को यहाँ पे बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से जुड़ना है, वीडियो को शेयर करना है हर प्लेटफॉर्म पे, जहां भी आप शेयर कर सकते हो। बिल्कुल आपका प्यार मिलेगा, तभी हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए ऐसे ही क्लासेस बनाते रहेंगे। और जल्दी कीजिए, सभी लोग प्ले स्टोर पे जाके जुड़ जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ सकते हो, क्लासेस वहां पे ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए भाई, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे F की वैल्यू क्या है। यहाँ पे 80 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे भाई आपको पता है जो D होता है इसका, मतलब यहाँ पे जो इसका डिस्टेंस होगा, दूरी होगा, वो क्या होगा, D होगा। तो एक फार्मूला आपके माइंड में आना चाहिए, तुरंत क्लिक करना चाहिए, क्या कि F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपान 4 पाई अपसाइलम नॉट अपसाइलम R D स्क्वायर। याद आ रहा है सभी को, ड्यू टू द कूलम्स लॉ, ठीक है ना, कूलम्स लॉ। तो ये जो मैंने यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे लिखा, इसके संबंध में यह तो स्पष्ट हो जाता है कि जब सभी पैरामीटर को हम स्थिर रखते हैं तो डी का जो दोगुना कर देते हैं, मतलब डी का स्क्वायर कर दिया जाए, तो लगने वाला जो बल है पहले की तुलना में 1/4 हो जाता है, ठीक है ना। इस कंडीशन में फोर्सेस क्या होती हैं, 1/4 हो जाते हैं। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि फोर्स 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे 4, कहने का मतलब ये कि 80/4 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा कितना, 20, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 न्यूटन आ जाएगा, इन द सेंस ये कि ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा सभी को, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ चार्ज स्टोर इन, यहां कह रहा है कि द कैपेसिटर व्हेन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज 0.01 माइक्रोफैरड एंड द पोटेंशियल
आपका है डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कैपेसिटर इज 20 वोल्ट। संधारित्र में संचित आवेश का जो मान है मिली कूलम्ब में है, निर्धारित करें जब संधारित्र का मान 0.01 मिली फैराड और संधारित्र के अंतों के बीच, मतलब उनके जो सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 20 वोल्ट है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताएं भाई, जल्दी से कमेंट करके बताएं। सभी लोग यहाँ पे कमेंट सबका आना चाहिए, बिल्कुल लगे रहो 20 क्वेश्चन तक, कुछ ना कुछ सीख के जाओगे यहाँ से। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है क्या है कि दिया क्या है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, पोटेंशियल डिफरेंट क्या दिया हुआ है आपका, 20 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। धारिता यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, 0.01 दिया हुआ है, ठीक है, मिली फैराड में है। तो मिली फैराड में तो उसको फैराड में बना लो, तो ये क्या हो जाएगा 0.01 इंटू 10⁻³ का फैराड, ठीक है। इसको हमने फैराड में बना लिया। अब आप जानते हो कि प्लेटों पर संचित जो आवेश होता है भाई, वो क्या होता है, Q = C × V होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस वैल्यू को रख दो भाई, ठीक है, इस पर आपकी धारिता की वैल्यू रख दो, वोल्टेज की वैल्यू रख दो, आ जाएगा। फैराड में जो निकाले उसको वहां पे इंटू कर दो, ठीक है। जैसे इंटू करते हो जो Q की वैल्यू आ जाती है 0.2, ठीक है, 0.2 मिली कूलम्ब में आ जाता है। क्यों, चार्ज जो है भाई कूलम्ब में होता है। तो यहां पे 0.2 कहने का मतलब ये कि ए इज द राइट आंसर हो गया, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा प्यारे मित्रों। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस। बहुत इजी है, यहाँ पे हमें लग रहा है कि यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड तो देखिए नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन देखा नहीं कि आंसर आ जाना चाहिए भाई। चलते हैं राइट आंसर की तरफ। तो आपको पता है C = Q/V होता है, पता है, ठीक है, Q/V होता है। बिल्कुल इजी तरीके से सभी के माइंड में ये फार्मूला आई थिंक रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज, कह रहा है संधारित्र के समांतर संयोजन में समतुल्य जो धारिता होती है इनमें से कौन सी होती है भाई। चलिए भाई, ऑप्शन को पढ़ें, उसके बाद जल्दी से आंसर दीजिए भाई। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए बहुत ही एकदम ताबड़तोड़ तरीके से। और यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे देखिए राइट आंसर का, तो भाई मेरे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा कि ग्रेटर देन द लार्जेस्ट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो प्यारे मित्रों, यदि आपको चाहिए फ्री में पीडीएफ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे सभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन माइक्रोफैराड ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द कैपेसिटर इज 40 वोल्ट एंड द चार्ज स्टोरेज इन द कैपेसिटर इज 8 मिलीकूलम। कह रहा है कि भाई एक संधारित्र है, ठीक है, कि उसकी जो धारिता है माइक्रोफैराड में क्या होगी जब संधारित्र के टर्मिनल के बीच का जो विभवांतर है पोटेंशियल डिफरेंट है 40 वोल्ट है और संधारित्र में आवेश जो है 8 मिली कूलम्ब है। भाई मेरे बिल्कुल इस पे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन जस्ट अभी कराया। सभी लोग यहाँ पे आई थिंक कि सभी लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से आंसर कर पाओगे। देखिए सबसे बड़ी बात कि वोल्टता कितना दिया हुआ है, 40 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आवेश है वो आपका क्या दिया हुआ है, 8 इंटू हम मिली कूलम्ब में है, तो भाई इसको हम आराम से कूलम्ब में बदल सकते हो, 8 इंटू 10⁻³ कूलम्ब में हो जाएगा, ठीक है ना। तो भाई आप जानते हो बेसिक सा फार्मूला, अभी इसके बारे में बात किया हमने, CO = Q/V होता है। वैल्यू रख दो भाई यहाँ पे जल्दी से, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे इसको सॉल्व करोगे आपको जो C की जो वैल्यू आ जाएगी, माइक्रोफैराड में आना है तो माइक्रोफैराड देखिए, अब जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 0.2 इंटू 10⁻³ फैराड। अब इसको माइक्रोफैराड में लाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻6 फैराड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो यहां पे यदि मैं बात करूंगा बिल्कुल क्या हो जाएगा, 200 माइक्रोफैराड इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम भाई लिखने भाई जो आपका है 200 इंटू 10⁻⁻6 फैराड है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि 200 माइक्रोफैराड लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे 200 माइक्रोफैराड, कहने का मतलब ये कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कह रहा है कि
एब्जॉर्ब्ड मॉइस्चर कंटेंट्स अफेक्ट द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। कह रहा है कि अवशोषित आर्द्रता कण परावैद्युत क्षमता को कैसे प्रभावित करता है। चलिए भाई बताइए, यहाँ पे जल्दी से ऑप्शन बताइए, पढ़ के जल्दी से बताइए, ज्यादा समय लेना नहीं है, बहुत ज्यादा यहाँ पे नीड भी नहीं है एक्सप्लेनेशन की। और यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर से फटाफट तो क्या हो जाएगा, ये होता है डाइलेक्ट्रिकली हो जाएगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से बिना किसी एक्सप्लेनेशन का राइट आंसर यहाँ पे आना चाहिए। कह रहा है कि what will be the capacity of four capacitor of equal capacity C when connected in series। कह रहा है कि समान क्षमता की जो कैपेसिटर हैं वाले चार संधारित कैपेसिटर को श्रेणी में जोड़ने में कुल क्षमता क्या होगी। भाई मेरे सीधी सी बात है कि इसको श्रेणी में आप जब कनेक्ट कराओगे 1/c के टर्म में आ जाएगा, तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, c के अपान क्या हो जाएगा, देखिए 4/c लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा c/4। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई जब सीरीज कंडीशन होता है तो ये 1/c के टर्म में आ जाता है, 1/c1 प्लस 1/c2 डैश डैश। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि फोर कैपेसिटर ऑफ 15 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन माइक्रोफैरड ऑफ द कॉम्बिनेशन। कह रहा है कि 15 मिलीफैरड के चार संधारित्र हैं जो कि समांतर में जुड़े हुए हैं। और नेक्स्ट कह रहा है कि संयोजन की जो समतुल्य संधारित्र है वो मिली फैरड में दिया हुआ है। ठीक है, नॉट अ माइक्रोफैरड, मिली फैरड में दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि भाई इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी लोग, जितने लोग भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, सभी लोग यहाँ पे आंसर बताएंगे कि बिल्कुल आप आसानी से निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पे जो धारिता है वो कितना दिया हुआ है, आपका धारिता जो दिया हुआ है 15 इंटू 10⁻³ का फैरड दिया हुआ है। मतलब क्या, मिली फैरड में, इसे डायरेक्ट मिली फैरड लिख सकते हो। इसे फैरड में हमने क्या कर दिया, इस प्रकार से कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि जो समांतर क्रम में जो चारों संधारित्र हैं वो क्या हो जाएगा, भाई समांतर क्रम में तो बस क्या हो जाएगा, C=C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ऐड हो जाएगा। ठीक है, जब ऐड हो जाएगा सभी जो है, जो फैरड में दिए हुए सभी जो ऐड हो जाएंगे, तो आपका जो फाइनली जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 60 इंटू 10⁻³ फैरड। मतलब -3 कहने मतलब मिली फैरड में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो राइट आंसर आ जाएगा भाई ए आ जाएगा। ओके, ए आ जाएगा, मिली फैरड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है कि द टू मेटल प्लेट्स हैविंग अ एरिया ऑफ 50 स्क्वायर मीटर आर separated by a dielectric material having thickness of 4 mm and relative permeability of 9। Calculate the capacitance in microfarad across the metal plates। कह रहा है 50 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल की जो धातु है प्लेटों के बीच एक परावैद्युत रखा हुआ है, और जिसकी मोटाई क्या है कि 4 मिलीमीटर है, और आपेक्षिक विद्युतशीलता जो है भाई, ठीक है ना, रिलेटिव परमियाबिलिटी, ठीक है, मतलब एप्सिलॉन आर उसकी वैल्यू क्या है, 9 है। तो धातु की प्लेटों के बीच जो संधारित्र कुछ गणना करना है माइक्रोफैरड में क्या होगा। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए भाई, क्या देरी किस बात की है, सभी के यहाँ पे राइट आंसर आना चाहिए। सबसे पहले जो प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया हुआ है भाई, 50 स्क्वायर मतलब 50 वर्ग मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 मिलीमीटर। ठीक है, 4 mm दिया हुआ है, और अपसाइलम आर की वैल्यू रिलेटिव परमियाबिलिटी कितनी है, 9 दी हुई है। सीधी सी बात है भाई, आपको पता है कि C= होता है अपसाइलम ए अपन डी। अब अपसाइलम की जो वैल्यू होती है अपसाइलम नॉट और अपसाइलम आर होती है। तो अपसाइलम नॉट की वैल्यू आप जानते हो, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि 8 इंटू 8 5 इंटू 10⁻12 होता है। ठीक है, अपसाइलम आर की वैल्यू की देख के कितना दिया हुआ, 9 दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया कितना है, 50 दिया हुआ है। अब इसके अपान क्या हो जाएगा, आपको 4 मिलीमीटर कहने मतलब 4 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। अब इसे आप जब सॉल्व कर लोगे तो आपको बिल्कुल इजीली तरीके से जो आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, 0.996 आएगा। मतलब बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन माइक्रोफैरड बिटवीन
पॉइंट ए एंड बी। देखिए भाई यहाँ पे देखिए आपको इस ए और बी के बीच में आपको क्या करना है, कैपेसिटेंस की वैल्यू माइक्रोफैरड में बतानी है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, घबराना नहीं है, ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे देखिए यह एक क्या है, सीधी सी बात है कि बैलेंस बैलेंस ब्रिज है ये। ठीक है, बैलेंस ब्रिज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इसके मध्य जो संधारित्र है उसको क्या करेंगे हम, ठीक है, इसके जस्ट मध्य के जो संधारित्र हैं उनको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। मतलब क्या नहीं, मतलब ये बीच वाला जो संधारित्र है इसको रिमूव कर दिया जाएगा। क्यों, अब आपके माइंड में आएगा कि भाई क्यों, क्योंकि जो मध्य के जो संधारित्र होते हैं सी एंड डी यहाँ पे मध्य में जुड़े हुए हैं, इनके जो बीच होगा आवेश फ्लो नहीं करेगा। मतलब इसके जो बीच जो चार्जेस हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसके बीच में चार्जेस फ्लो नहीं करेगा तो इस कुछ इस प्रकार से सर्किट बन जाएंगे, कुछ इस प्रकार से सर्किट बन जाएगा। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से सर्किट बन जाएगा। ओके, आगे सप्लाई से जुड़ जाएगा 100 वोल्ट की सप्लाई से, यहाँ जैसा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये 100 वोल्ट की सप्लाई दिया हुआ है। अब इसकी जो वैल्यू दी हुई है, ठीक है, ये जो वैल्यू दी हुई है इसको बस इजीली तरीके से सभी पैरेलल में आ जाएंगे। अब जब सभी पैरेलल में आ जाएं, बिल्कुल आप वहां पे क्या करना है, आपको कैपेसिटर इक्विवेलेंट निकाल लेना है। तो जो आपको निकल के आएगा, राइट वैल्यू की यदि मैं बात करूंगा 17 का, तो भाई ये क्या हो जाएगा, 6.7 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 100 अपान क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 6.7 माइक्रोफैरड, मतलब 6.7 10⁻³ फैरड, मतलब आपके माइक्रोफैरड में आ जाएगा, मतलब -12 के टर्म में आ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 6.7 माइक्रोफैरड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द एबिलिटी ऑफ स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बिल्कुल इजी है, यहाँ पे ऑप्शन में पढ़ूंगा नहीं, आप लोग बताओगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी से बताओ भाई। कह रहा है कि निम्न में से किस में ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में संग्रह करने की क्षमता है। ठीक है, जल्दी से बताइए भाई। इसका बस सीधी सी बात है, आप कहाँ जाओगे राइट आंसर पे, यस। क्यों, क्योंकि वो होता है Q अपान सी भी आप जानते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कैपेसिटर हो जाएगा। क्यों, आप ये भी जानते हो कि यहाँ पे जो इसको हम जो इसकी एनर्जी होती है वो होती है U इक्वल टू 1/2 CV² होती है, जो कि जूल में होती है। यहाँ पे Q क्या है, विद्युत आवेश है, C क्या है, धारिता है, एंड V क्या है, वोल्टेज है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका C हो जाएगा, बिल्कुल इजीली तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देखते हैं आंसर कर दोगे। Correct. Determine the equivalent capacitance in microfarad of the given electrical circuit. अब आपको बताना है कि इनमें इक्वल, इसके जो इक्वल आपको बताना है कि इनमें आपको क्या करना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको आपको टोटल इक्वल कैपेसिटेंस बताना है। अब देखिए ये जो तीनों हैं, ये हो जाएंगे सीरीज में। ठीक है, ये तीनों हो जाएंगे सीरीज में, तो सीरीज में कहने का मतलब कि 1/C के टर्म में आ जाएंगे। सॉल्व कर लो इन्हें, उसके बाद जब ये सॉल्व हो जाएंगे तो एक कैपेसिटर में तब्दील हो जाएंगे। ओके, अब ये क्या हो जाएंगे, ये जो वैल्यू आ जाएगी वो दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो पैरेलल करने मतलब क्या, C1 C2 C3 के टर्म में हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इजीली तरीके से सॉल्व कर लेना है। मैंने आपको क्लियर बता दिया कि कैसे सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व कर लोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी भाई डी आ जाएगी, 22.66 वैल्यू आएगा, आप लोग देख लेना। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि डिटरमाइन द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इन mm ऑफ अ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर प्लेस्ड इन द एयर व्हेन द एरिया ऑफ द प्लेट्स इज 0.002 स्क्वायर मीटर, द वोल्टेज ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू this parallel plates capacitor is 4 volts and the charge stored on the plates is 16 pico कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ पे आपको वैल्यू दिया हुआ है पिको कूलम में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है, जल्दी से आंसर बताइए। सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही राइट आंसर बताइएगा। तो समझिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो 0.0002 वर्ग मीटर दिया हुआ है। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 4 वोल्टेज दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे आवेश कितना दिया हुआ है भाई, आवेश भी आपको 16 इंटू 10⁻⁻12 कूलम, कहने का मतलब कह सकते हो पिको कूलम में दिया हुआ है। ठीक है ना। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हो 8 इंटू 8 5 इंटू 10⁻⁻12 फैरड पर मीटर होता है। तो आपको ये भी पता है कि के सी इक्वल टू क्या होता है,
क्यू अपान बी होता है, तो क्यू अपान बी यहां से निकाल लो, सी की वैल्यू आ जाएगी। अब जब सी की वैल्यू आ जाएगी सबको एक साथ रिलेट करा लेना सभी वैल्यू को, आपको जो डी की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी भाई, 4.4 आ जाएगा, मतलब ए इज द राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया प्यारे मित्रों। थैंक्स फॉर द वाचिंग क्लास। आई होप कि सभी को क्लास अच्छा लगा होगा। तो प्यारे मित्रों बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम को, नीचे में आपको ग्रुप दे दिया हूँ, लिंक दे दिया हूँ, वहां पे पीडीएफ आपको फ्री में दिया जा रहा है। पेड कोर्सेज के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, साथ ही साथ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, क्योंकि पेड कोर्सेज वहीं पे स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, बिंदास रहें।